पाकिस्तान में 8 फरवरी को 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। यही वो वक्त है जब पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग्स इकट्ठा करती हैं और खर्च करती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2024 के इलेक्शन के लिए 175 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, जिनमें बड़ी पार्टीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। हम इन 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ फंड्स इकट्ठा करती हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ 2 तरीक़ों से फ़ंड इकट्ठा करती हैं। पहला लीगल तरीका और दूसरा इल्लीगल तरीके से। लीगल तरीके में पहला तरीका एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस एक लीगल तरीका है जिसमें कोई भी पार्टी की टिकट के लिए एक मखसूस रकम करती है, जिसे एप्लीकेशन फ़ीस कहते हैं। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 2024 के इलेक्शन के लिए नेशनल असम्बली की सीट के लिए 2 लाख रुपए, जबकि प्रोविंशियल असम्बली की सीट के लिए 1 लाख रुपया मखसूस किया है। ये वो फ़ीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इस एप्लीकेशन फ़ीस के ज़रिए काफ़ी हद तक फ़ंड इकट्ठा करती है। 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने एप्लीकेशन फ़ीस के ज़रिए से 478 मिलियन रुपीज़ इकट्ठे किए, जो कि पार्टीज़ की टोटल इनकम का 45% बनता है। यानी कि पीटीआई ने 2018 में 45% एप्लीकेशन फ़ीस से इकट्ठा किए और बाकी 55% दूसरे रिसोर्सेज से इकट्ठा किए। पीटीआई के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सिर्फ 148 मिलियन रुपीज़ इकट्ठे किए, जो कि 2018 में इनकी टोटल पार्टी की इनकम का 95% हिस्सा था। इसी तरह पीपल पार्टीज़ ने 2018 के इलेक्शन में 95 मिलियन रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस से वसूल किए, जो कि पार्टीज़ की टोटल फंडिंग का 89% था। पॉलिटिकल पार्टीज़ दूसरे लीगल तरीके से फ़ंड इकट्ठा करती हैं, जिसे मेंबरशिप फ़ीस कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के छोटे बड़े मेंबर्स जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ंड देते हैं, उसे मेंबरशिप फ़ीस कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि उसके 10 मिलियन मेंबर्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग में हिस्सा लेते हैं, जिसे मेंबरशिप फ़ीस कहते हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल पार्टी का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि इनके मेंबर्स की तादाद कितनी है। अगर हम पिछले 13 साल की बात करें तो पीटीआई ने मेंबरशिप से 21 मिलियन रुपए इकट्ठे किए हैं, जो कि इनकी टोटल पार्टीज़ की इनकम का सिर्फ 0.6% हिस्सा बनते हैं। यानी कि मेंबरशिप फ़ीस से काफ़ी कम मकदार में पॉलिटिकल पार्टीज़ फ़ंड इकट्ठा कर पाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मेंबरशिप फ़ीस से 11 मिलियन रुपीज़ इकट्ठे किए, जो कि इनकी पार्टीज़ की टोटल इनकम का सिर्फ 0.9% है। जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सबसे ज़्यादा मेंबरशिप फ़ीस से फ़ंड इकट्ठा किए। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पिछले 13 सालों में 40 मिलियन रुपीज़ इकट्ठा किए, जो कि इनकी पार्टीज़ की टोटल इनकम का 9% हिस्सा बनता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़ंड इकट्ठा करने का तीसरा लीगल तरीका डोनेशन कहलाता है। वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर तो नहीं होते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पसंद करते हैं, इसलिए वो डोनेशन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनेशन के तरीके से फ़ंड इकट्ठा करने में सबसे टॉप पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 13 सालों में 25 बिलियन रुपीज़ डोनेशन के ज़रिए से इकट्ठा किए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 641 मिलियन रुपीज़ डोनेशन के ज़रिए इकट्ठे किए हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टीज़ ने पिछले 13 सालों में 18 मिलियन रुपीज़ डोनेशन के ज़रिए इकट्ठा किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 7 के मुताबिक इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनर्स की तफसीलात जमा करवाना लाजमी होता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन डोनर की तफसीलात जमा नहीं करवाती। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ कई इल्लीगल तरीक़ों से भी फ़ंड इकट्ठा करती हैं, जिनमें करप्शन, इल्लीगल ट्रांसफ़र और इल्लीगल डोनेशन शामिल है। लीगल प्रोविज़न के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ़ंड के सोर्सेज में कई खदशात मौजूद हैं, जैसे कि अननोन सोर्सेज शामिल हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के एहतसाब पर सवालिया निशान बनते हैं।